यहाँ पर जो है बंद रास्ते खुलवा दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर का ये चौथा व्लॉग है। डी चौक का मार्का है और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कप्तान का सुनामी जो मुख्तलिफ रास्तों से डी चौक की जानिब गामजन है, उसने मुतअद्दिद रास्तों में कंटेनर्स के परखचे उड़ा कर रख दिए। शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलायजा कर लिया है। स्वाबी से डी चौक की तरफ आता हुआ काफिला, सबसे बड़ा काफिला जिसको अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, उसके ऊपर कई मुकामात के ऊपर शेलिंग हुई है। लाहौर से एक काफिला आ रहा है, उसको कई मुकामात पर रोककर उसके ऊपर शेलिंग की गई है। डी चौक के ऊपर पुरअमन मुजाहिरीन मौजूद थे, उनके ऊपर शेलिंग की गई है। लेकिन मुतादिद जगहों के ऊपर कंटेनर्स को उड़ाकर रख दिया टाइगर्स के सुनामी ने, और उन अपनी गाड़ियों के जरिए, लिफ्टर्स के जरिए, मशीनों के जरिए। तो अवाम का एक जम्मे गफीर है जो डी चौक की तरफ आना चाहता है। अब तक की अपडेट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी कर दिया है। वो 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में तैनात रहेगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी। सेकंड, अलीमा खान साहिबा हमशीरा हैं इमरान खान साहिब की। आप डी चौक के ऊपर थी और ख्वातीन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अलीमा खान साहिबा को भी अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त जो शेलिंग के मनाजिर हैं वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। मैं बहुत सारी तस्वीर शेयर कर सकता हूं, लेकिन जितनी मैं कर सकता हूं यूट्यूब स्ट्राइक से बचने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूं। इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं, कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है। आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए सब्सक्राइब। ऑल वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा शेयर्स, लाइक्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गंदी डॉल्फिन मामला ठीक हो सके। शार्क को आपने टच भी नहीं करना वरना उससे करंट लगने का खदशा हो सकता है। इस वक्त कप्तान का सुनामी मुतअद्दिद रास्तों से होता हुआ डी चौक इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। रास्ते में रुकावटें खड़ी की हुई हैं, रास्ते में एक फसील हायल करने की कोशिश की गई है कंटेनर्स की। इसके बावजूद गाड़ियां उन्हें रौंदती हुई आ रही हैं, मशीनें, भाले, इंसान, व्हाटएवर द केस इट इज, वो उसको साइड पे कर रहे हैं। एक मुकाम के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने स्वामी इंटरचेंज के पास 40 कंटेनर्स को रास्ते से उखाड़ के फेंका है अपनी टीम के हमरा। इसके अलावा वो तमाम दोस्त जो मुतअद्दिद इलाकों से रवा दवा हैं डी चौक की जानिब, उन्होंने जगह जगह मुतअद्दिद रुकावटों को, कंटेनर्स को उखाड़ फेंका है। शेलिंग बहरहाल हर जगह पर हो रही है। मुजाहिरीन जो हैं वो पथराव कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से शेलिंग हो रही है। कुछ लेटेस्ट है मुख्तलिफ पॉइंट्स की, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। मैराथन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी टीवी चैनल के ऊपर बैठकर मुस्तकिल मैराथन कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन वीडियो बनाकर उसके साथ जो कुछ करना होता है और उसको फिर जिस तरह अपलोड करना होता है, इट रियली टेक्स टाइम एंड एनर्जी। तो मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। मैं डेली 2 से ज्यादा नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं तो आज आपको हर 2-3 घंटे के बाद मैं मिलूंगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है टेलीविजन चैनल्स ने तो वो चलाना नहीं है जो हमने आपको बताना है। ग्राउंड पर भी हो सकते थे, लेकिन हमारा सही सलामत रहते हुए आप तक खबर पहुंचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम उस मॉब में जाएं और आप तक खबर भी ना पहुंचे। तो इसलिए चंद लोगों को मोहतात रहना होता है और हमने ये डिसाइड किया था कि हमने ये करना है। फैजाबाद के मुकाम पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ है। कारकुनों की जानिब से पथराव किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की जा रहा है। मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। शौकत बसरा साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, डी चौक पहुंचेंगे, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। फिर वो थे और आमिर मुगल साहब थे, उन्होंने, मैंने एक ट्वीट भी किया हुआ है, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब का जो पुतला है उसको नजर आतिश किया, उसकी वीडियो बनाई और सबके सामने शेयर की। इससे पहले ऑलरेडी एक अदद मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो पुतला नजर आतिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस काजी फाइजा का, उसके ऊपर उनका बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। वफाकी काबीना की जानिब से, जनाब फेडरल कैबिनेट की जानिब से
वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में 5 से 17 अक्टूबर, आई एम सॉरी मैंने शुरू में गलत डेट बता दी थी, 5 से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कल रात को फेडरल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कारकुनान जैसे ही जमा हुए हैं डी चौक के आसपास और पिंडी के अतराफ इधर उधर, तो इस्लामाबाद पुलिस ने और वहां पर पंजाब पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। डी चौक पर इस वक्त शदीद शेलिंग हो रही है, ताहाल जारी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डी चौक, बुरहान इंटरचेंज और अटक पुल पर मज़ाहमत का सामना है। पुलिस सामने मौजूद है और तीनों मुकामात पर शदीद शेलिंग हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की अगर बात की जाए तो उनका काफिला बुरहान इंटरचेंज क्रॉस करके आगे है, तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर पर तवील काफिला है जिसमें गाड़ियां ही गाड़ियां, इंसानों के सर ही सर हैं, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, लेकिन वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया जब पुलिस शेलिंग कर रही थी तो जो हवाओं का रुख था वो बजाय इसके कि मुजाहिरीन की तरफ होता, वो हवा का रुख पुलिस की जानिब था, इसलिए जो शेल फायर किए गए थे उसका धुआं पुलिस की तरफ जा रहा था, तो पुलिस को पुष्पाई का सामना करना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। ये रियल टाइम विजुअल्स आते रहे और हम सब वो देख रहे थे। तो इस वक्त तक की जो अपडेट ये है कि वो अलीमा खान साहिबा समेत मुतअद्दिद कारकुनान को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा। ये पिक्चर या ये तस्वीर एक इस्तारा है। इस पिक्चर या इस तस्वीर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि कोई अगर अकेला भी हो तो हक पर हो तो उसको खड़े रहना चाहिए। इस खातून ने यह साबित किया है, मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। अभी मैं कुछ जो पाकिस्तान के नामवर लोग हैं उनकी बात करना चाहता हूं। हामिद मीर साहब बहुत ज्यादा वोकल हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं अवाम के लिए। मैं हैरान हूं कि पीटीआई के एहतजाज जलसों को लेकर उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं होता। सिर्फ कैपिटल टॉक के अंदर जो बोलते हैं और वो भी नपातुला, कोई ट्वीट नहीं होता, कोई बात नहीं होती। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक घमसान का रन बना हुआ है, जंग की सी कैफियत है। कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स रखे हुए हैं, सील कर दिया गया है दाखिली खारजी रास्तों को। उसके बावजूद सिर्फ एक आध ट्वीट, आप एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके, आपको अपनी फिक्र पड़ गई। ये जो अवाम इतना बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, अवाम करते करते आप जो है ना सुबह दोपहर शाम को एक कर देते हैं। राग अलापते अलापते आप थकते नहीं हैं और अभी तक आपने एक ट्वीट भी नहीं किया अपने ट्विटर पर। बड़ी बात है, शेलिंग हो रही है भाई। अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च हो रहा है भाई, इसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे। हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि मंजूर पश्तीन के जरगे के ऊपर जो हुआ गलत है, मारंग बलोच के साथ जो हुआ गलत है, तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वो गलत हो गया। इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने कोट ट्वीट किया और कहा है कि हाफिज साहब आपने रुजू फरमाया, अल्लाह आप पर रहमतें बरसाए। तंज कर रहे हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि जब आप तलाक दे देते हैं तो फिर रुजू तरीके के साथ ही हुआ करता है। हुकूमत के साथ जिस तरह आपने मुनाफकत के साथ रुजू किया है वो तारीख का हिस्सा रहेगा। आप माने ना माने, तारीख इसको मानती रहेगी। साबिर शाकिर साहब का ट्वीट में शामिल करता हूं। उन्होंने, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक समिट हो रहा है, तो उसके लिए भारत के इनविटेशन के हवाले से जो खबरें चल रही थी उसके ऊपर कमेंट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से इनवाइट किया गया था। हालांकि आपको पता है आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन के बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर खान साहब ने कहा था मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। आज हम पता नहीं किस रुख खड़े हैं, उसके ऊपर साबिर शाकिर ट्वीट करते हैं ये खबर ब्रेकिंग के तौर पर 20 मिनट तक चलाई गई है। खुशियां मनाई जा रही हैं भारत के मुमकिन आने के ऊपर। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर के खुसूसी इजाजत खत्म करके इंडिया में जम करा लिया था। इमरान खान ने कहा था जब तक ये इकदाम वापस नहीं होगा बात नहीं होगी। और आज इनवाइट के ऊपर, मामलात के ऊपर खुशियां मनाई जा रही हैं। और इमरान खान की हुकूमत में एक दफ़ा हम्माद अदर साहब ने कहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड करेंगे, तो उसके ऊपर वावेला मच गया था। आज मीडिया किधर है? किधर है मीडिया? नेशनल मीडिया भाई, मीडिया इज ऑल अबाउट अवाम। जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट reporting for the people of Pakistan, for the people of this nation, for the people of this country। वो तो आप कर नहीं रहे हैं, आपके बदमाशियां नहीं खत्म हो रही। कभी उथलाइन दो, इधर की खबर उधर की खबर, टमक टोइयां। अपने बिजनेस सेफ गार्ड कर रहे हो, बंदे मरवा रहे हो, बिजनेस सेफ गार्ड कर रहे हो, बेगैरती के नेक्स्ट लेवल पर चल रहे हो। और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स भी हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स जो घुस बैठी हैं। मैं अब किसी दिन एक्सपोज कर दूंगा बहुत सारे लोगों को। ये तमाशबीन बनाया हुआ है ना, उनमें चुटलियां छोटी छोटियां उनके जो ना ट्वीट्स लगाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ। मैं किसी दिन बोल बैठा ना तो पुत्र तुमको ना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास वो कुछ है, मटेरियल बड़ा वास्ट मटेरियल है, ठीक है। पिक्के पुक्के सारे खत्म कर दूंगा मैं। आगे जी, डॉक्टर
शहबाज गिल साहब जो है, उन्होंने वो जो शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाई कंटेनर गिराने वाली, उसके ऊपर शाबाशी देते हुए कहा कि डी चौक पर पहुंचने के लिए आपने जो किया है ठीक किया। कुछ काफले जो हैं उनकी क़यादत नजर आई है, कुछ काफलों की क़यादत अभी तक नजर नहीं आई, मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। आलिया हमजा का काफला मैंने नहीं देखा, लेकिन उनका वीडियो मैसेज देख लिया था। इस तरह सनम जावेद के ट्वीट्स में देख रहा हूं, लेकिन उनका मैंने कोई काफला अभी तक या उनकी कोई वीडियोस अभी तक अपडेट मेरी तरफ से, मेरी नजर से नहीं गुजरी, हो सकता आ रही हो। इसी तरह से जो औरिया मकबूल जान साहब हैं, उनके लिए जो है वो आवाज आपने जरूर उठाते रहना है। इस कैफियत के अंदर भी उनको भुला दिया लोगों ने। ये बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, बड़ा प्रॉब्लम है जिनके लिए आप, जिन राइट पर खड़े हुए लोगों को लगता है कि ये उनका लेजिटिमेट राइट है कि लोग अपने गर्दनें कटवा दें और वो पूछें तक ना, तो उनका ये हक बनता है कि आप उनके लिए आवाज उठाएं। हम सब के लिए ये आप नेक्स्ट लेवल है बेशर्मी का कि आपके जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी खामोश हैं, आपके जो एसोसिएटेड पोर्टल्स हैं उनके ऊपर आपकी लॉबिंग चल रही है, बेगैरती वाली लॉबिंग चल रही है। यानी लोग मारे खा रहे हैं, आपके लिए जाने दे रहे हैं, और रियल जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आप आवाज तक नहीं उठाते। आपको शर्म नहीं आती यार? बड़े बेगैरत हो यार। और आपको किसी ने अगर रगड़ दिया ना, आपको लग पता जाना है कि किसने रगड़ा है किसने नहीं रगड़ा है। मरियम नवाज साहिबा का जो है एक स्टेटमेंट वो मेरी नजर से गुजरा, मैं हिल कर रह गया। मैंने कहा ये की स्टेटमेंट है भाई? और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं है वरना अवाम की खूब खिदमत करती। बीबी मुझे ऐसा लगता है आप खिदमत कर रही हैं। ये अवाम यानी हमारे नेशन यानी हमारी कौम का टैक्स का पैसा ही तो है जिससे शाहीन बुलेट्स खरीद कर उनके ऊपर रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही हैं। ब्रांड भी शाहीन का होता है। ये आप खिदमत ही तो कर रही हैं, अवामी खिदमत ही तो है भाई। इसको आप खिदमत समझें, इसी को खिदमत समझा जाता है। अगर हम फिर कहते हैं कि कैसे कर लेते हो यार, तो बड़ों बड़ों की जो है ना वो सुलग जाती है। अब मैं इससे आगे और क्या कहूं। बहरहाल कुछ चीजों के ऊपर मुझे शदीद खफगी है, और इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि अगर ये बंदे के पुत्र ना बने 2-4 पोर्टल्स, तो भाई ने इनके साथ वो करनी है, इन्हें जिंदगी भर याद रखना है कि इनके साथ हुआ क्या है। मैं फिर कह रहा हूं कि बंदे के पुत्र बन जाओ, ना तंग करो किसी को। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।